Hello everyone, welcome to Study Abroad Talks. My name is Nikita Yadav, your IELTS instructor here at Study Abroad Talks. Today we are diving deep into one of the most important but also one of the most overlooked topics, grammar. देखते हैं कि ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपका इसको और ज़्यादा एनहेंस कर सकती है, किस तरीके से आप इसका यूज लेके बहुत अच्छे तरीके से अपने थॉट्स को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो. सो लेट्स डाइव इनटू इट. ओके, बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का उसमें आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा. उसमें आप उसको फिल करके आप उनको बता सकते हो कि आपको हेल्प चाहिए. यू कैन कनेक्ट विद काउंसलर्स, यू कैन कनेक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट यू नीड. ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर. सो लेट्स सी व्हाई ग्रामर मैटर. सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामर मैटर ही क्यों करती है. ग्रामर अगर नहीं आती तो क्या आपका स्कोर किस तरीके से क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा. लेट्स सी. अब जो ग्रामर है वो आपके राइटिंग और स्पीकिंग इन दोनों में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है. एंड दैट पार्ट मेक्स अप टू 25%, राइट. रीडिंग और सॉरी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में ग्रामर जो है 25% तक का पार्ट प्ले करती है. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये प्रोडक्टिव सेक्शंस है. इसमें आपको प्रोड्यूस करनी होती है लैंग्वेज, थॉट्स, ओपिनियंस. जो भी आप राइटिंग टास्क में अपना स्ट्रक्चर देने वाले हो, अपना कंटेंट देने वाले हो, उसमें ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ये ग्रामर की अगर आपको थरो नॉलेज नहीं है तो आपका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो थॉट है वो खराब हो जाएगा. सो इट मेक्स अप टू, एज यू कैन सी, 25%, वेरी इंपॉर्टेंट. और वेरिड ग्रामर के यूज से आप बैंड 7 और बिना किसी एरर के अगर आप बोलते हो अपनी इंग्लिश यूज करते हो तो बैंड 9 भी यू कैन अचीव. ग्रामर अफेक्ट्स ऑल 4 आइल सेक्शन. एज आई सेड, स्पीकिंग और राइटिंग में तो इफेक्ट आप करती है, बट लिसनिंग और रीडिंग उनमें भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको समझ रहे हैं तो आपको ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए. राइटिंग और स्पीकिंग डायरेक्टली आपको स्कोर अच्छा करवा देता है इसमें. और रीडिंग और लिसनिंग रिक्वायर क्यों है? क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स ग्रामर है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हो. ग्रामर को मास्टर करना मतलब कि अपना सेक्शन, अपना बैंड स्कोर बूस्ट करना. नाउ नेक्स्ट, ग्रामर रेंज. क्या रेंज होती है, क्या ऐसे एरियाज है दैट यू शुड कवर अगर आपको अच्छा बैंड चाहिए या फिर एग्जामिनर्स क्या चाहते हैं आपसे. लेट्स सी. टेंस वैरायटी. आपकी टेंस वैरायटी कितनी अच्छी है, आप प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर और कंडीशनल्स को कितने अच्छे तरीके से यूज करते हो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप कितने अच्छे तरीके से बनाते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब ये आपको अभी लग रहा होगा कि ये सब क्या है, किस तरीके से मैं इनको पढ़ सकता हूँ, बट इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल बी देयर टू कवर एवरी सिंगल टॉपिक दैट यू वांट मी टू. नेक्स्ट, पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस आपको कितने अच्छे तरीके से आती है, कितने अच्छे तरीके से आप अपना सेंटेंस बना सकते हो पैसिव वॉइस में. जैसे मैंने कह दिया, द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड दिस पॉलिसी इन 2026. लेकिन इसकी जगह आप बोल सकते हो पैसिव वॉइस यूज करते हुए, दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2026 बाय द प्राइम मिनिस्टर. सी, इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल, कितने अच्छे तरीके से इनफॉर्मल से फॉर्मल साउंड करवा सकते हो इसको, वो आपको मिलता है पैसिव वॉइस के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मॉडल्स एंड हेजिंग. हेजिंग का यूज करते हो किस तरीके से कोड माइट में अपना नुआंस और प्रिसीजन से अपना सेंटेंस बता सकते हो. अब द क्वेश्चन इज, हेजिंग क्या होती है? हेजिंग होती है किसी स्टेटमेंट को डायरेक्ट ना बोल के, ओवर कॉन्फिडेंस में ना बोल के, आप सॉफ्ट और अच्छे तरीके से बिना किसी कन्विक्शन के साथ कैसे प्रेजेंट कर सकते हो. एग्जाम्पल, इफ योर ओपिनियन इज, जैसे मान लो आप ओपिनियन, कोई भी स्टूडेंट ओपिनियन देता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन इज बैड. अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत डायरेक्ट हो गया एंड विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू. व्हाट यू कैन से इज ऑनलाइन एजुकेशन. अब हमने यूज किया इसमें मॉडल्स. कैन, लेट मी रिपीट, ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी लेस इफेक्टिव इन सम केसेस. मतलब कि कुछ केसेस में शायद ये लेस इफेक्टिव है, विच इज ट्रू. किसी के लिए ऑफलाइन एजुकेशन इफेक्टिव होती है, किसी के लिए ऑनलाइन. सो आपने अपना ओपिनियन दे दिया विदाउट गिविंग अ फैक्ट, विदाउट गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, राइट. नेक्स्ट, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स. कितने ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग है, कहाँ ए लगाना है, कहाँ कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ देन लगाना है, उसकी आपको बहुत थरो नॉलेज होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट इज कंडीशनल. 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कंडीशनल्स क्या है, इसके लिए भी आई बी कवरिंग अनदर क्लास, इन अनदर क्लास, वो आप देख सकते हो. सो अप नेक्स्ट वी हैव टेंस मास्टर. किस तरीके से मास्टर कर सकते हो, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट. जब आपको बोलना होता है कि आई हैव गॉन, करेक्ट, बट आप बोल देते हो आई हैव वेंट. अब एग्जामिनर नोटिस कर लेता है कि अगर आप हैज और हैव के साथ इफ यू आर यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बहुत बड़ी गलती है, बहुत जल्दी नोटिस में भी आ जाती है, और बड़ी के साथ बेसिक भी है. यही नहीं आता तो फिर आप अपने जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो कैसे सीखोगे. तो सबसे पहले इस पे काम करना जरूरी है. ये आपको काम आता है राइटिंग टास्क 1 के टेंस में. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस. इसमें आपने बोल दिया आई वाज ईट व्हेन. नाउ यू नो कि जब भी हम वॉज यूज करते हैं उसके साथ या तो थर्ड फॉर्म या फिर आई एन जी.
सो करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई वाज ईटिंग। अब ऐसे बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, कॉमन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, सेंटेंसेस है जिसमें आप गलती कर बैठते हो। उन पे काम करो, ग्रामर अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है वो सीखो। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंडीशनल से पे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करो इफ यू वांट टू अचीव अ हायर बैंड। फ्यूचर फॉर्म्स एंड कंडीशनल्स एज आई डिस्कस्ड। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अपने बेसिक सेंटेंस को हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे साउंड करवा सकते हैं वो देखते हैं रिलेटिव क्लोज के थ्रू। सबसे पहले रिलेटिव क्लॉज के थ्रू, सबसे पहले जैसे द गवर्नमेंट मेड अ पॉलिसी इट रिड्यूस इमिशन। अब इसमें हमने दो सेंटेंसेस बोले, लेकिन अब इसको हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पावरफुल कैसे साउंड करवा सकते हैं। सी, the government introduced a policy which significantly reduced carbon emission. See, अब इसमें हमने थोड़ा और स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बोल दिया सिग्निफिकेंटली, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मल भी और बहुत ज्यादा अकेडमिक साउंड कर रहा है। तो इसमें नोटिस किया करो, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी किस तरीके से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ये सब को पढ़ के अपना आदत, एक हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हो, ये जितनी भी वोकैबुलरी होती है उनको यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्बियल क्लॉज। शी स्टडीज हार्ड, शी स्टडीज हार्ड, शी वांट्स अ हाई स्कोर, ठीक है, ये हमने बोल दिया, बहुत बेसिक साउंड कर रहा है। अब देखो, although she works full time she studies diligently, बहुत अच्छा वर्ड है, in order to achieve a high band score. See the difference? Next, participle phrase. He finished the exam, he felt relieved. As I said, यहाँ पे भी बहुत दो बेसिक सेंटेंस है। अब इसको कैसे हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड करवा सकते हैं, देखो, having completed having completed the exam he felt an enormous sense of relief. Same thought but in a very powerful way. That is what you can do using the complex sentences. Okay, next, passive voice and modal verbs. I keep telling my students these are two very important topics, two very important things to cover if you want to achieve a higher band. कैसे हेल्प करता है ये आपकी पैसिव वॉइस, एक बहुत इनफॉर्मल सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मल बना सकते हो यूजिंग दिस। जैसे कि अभी आपके काम किस में आता है पहले वो देखते हैं, एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में और टास्क 2 में, जैसे जब आप फॉर्मल इम्पर्सनल टोन यूज करना चाहते हो। एग्जाम्पल्स, द डेटा वॉज कलेक्टेड इन 2023। अब इसमें जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हम बोल सकते थे वो हो सकता था कि द एक्सपर्ट्स कलेक्टेड द डेटा इन 2023। बहुत बेसिक साउंड कर रहा है, उसको फॉर्मल और ज्यादा एकेडमिक बनाने के लिए आप क्या कह सकते हो, द डेटा वाज कलेक्टेड इन 2023। गुड। नेक्स्ट, एमिशंस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, या फिर अ सॉल्यूशन मस्ट बी फाउंड। अगर आप बोलोगे वी शुड फाइंड अ सॉल्यूशन, थोड़ा सा इनफॉर्मल साउंड करता है, बट आप ये बोलोगे अ सॉल्यूशन मस्ट बी फाउंड, साउंड्स वेरी गुड, राइट। लेकिन अब इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसको यूज करो राइटिंग टास्क 1 या 2 में भी, या फिर स्पीकिंग पार्ट 3 में आपसे ओपिनियंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसमें यूज कर सकते हो। ओवर यूज अगर आप इसका करोगे तो बहुत ज्यादा अननेचुरल साउंड करेगा। यू शुड नो व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज, राइट। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब्स। हर मॉडल वर्ब्स हर एक सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज होती है, कुछ सर्टेनिटी के लिए, कुछ प्रोबेबिलिटी के लिए, कुछ पॉसिबिलिटी, कुछ एबिलिटी, कुछ ऑब्लिगेशन और कुछ एडवाइस के लिए। इसकी आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कब मुझे कैन, कुड, माइट यूज करना चाहिए, कब विल, कब ऑट टू, ये सब यूज करना चाहिए, राइट। पढ़ो इनको बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ी मेहनत करो, इजीली आप अपना जो टारगेटेड बैंड स्कोर है अचीव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, ग्रामर बैंड डिस्क्रिप्टर्स। अब देखते हैं कि क्या हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हम बैंड 5 ले आते हैं, और क्या इसको इम्प्रूव करके क्या ऐसी चीजें हम अडेप्ट कर सकते हैं दैट सो दैट वी कैन गेट हायर देन 7, राइट। अब बैंड 5, हु गेट्स बैंड 5, क्या उसमें गलतियां होती है, देखो, बहुत लिमिटेड रेंज यूज की, उसमें भी एरर्स इतने ज्यादा हो गए। जैसे लिमिटेड रेंज, व्हाट आई मीन बाय दैट, जैसे कि आपने प्रेजेंट सिंपल बस वही एक सेंटेंस यूज किया, वही स्ट्रक्चर यूज किया, जबकि आप यूज कर सकते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। बहुत ज्यादा एरर्स हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में, और सिंपल सेंटेंसेस है जो कि एक्यूरेट तो है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा गलती है। नेक्स्ट, बेंच 6। ये जो है इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स का एक मिक्स होता है, बट एरर्स कैन कॉज सम डिफिकल्टी टू द रीडर। जब रीडर एग्जामिनर पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि इनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो हाउ विल ही और शी बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू लूज मार्क्स। बेंच 7, वेरिड ग्रामर, बहुत वेरिड ग्रामर स्ट्रक्चर्स आपने यूज किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट, कंडीशनल, पैसिव, ये सब, ठीक है। एरर्स थे लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, बट बहुत कम है, मतलब कि फ्रिक्वेंट नहीं है। Next we have band 8. Band 8, how do you achieve band 8? Wide range, रेंज आपकी बहुत वाइड, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं, बहुत जितने भी मैंने अभी डिस्कस किए उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। एरर्स है बट नेग्लिजिबल, ना के बराबर एरर्स, यू कैन गेट बैंड 8। एंड फाइनली बैंड 9, फुल फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिसाइज, बहुत बारीकी से यूज किया है, और वर्चुअली
बिल्कुल ही एरर्स नहीं, बहुत ना के बराबर इसमें एरर्स है, और आपकी जो इंग्लिश है बहुत एफर्टलेस और नेचुरल साउंड कर रही है. सो दैट्स हाउ यू गेट रैंक 9. नाउ लेट्स सी टॉप 6 ग्रामर एरर्स जो स्टूडेंट्स करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अब इसमें ये सेंटेंस है, इसमें हमने जो नाउन यूज किया है वो है सिंगुलर. आपने वर्ब भी लगा दी सिंगुलर. नहीं, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसे आईएस आना ही. जैसे हमारे पास सेंटेंस है द डेटा शो. अब ये जो हमारा नाउन है ये है सिंगुलर, लेकिन आपने वर्ब लगा दी प्लूरल. रॉन्ग. यू शुड से द डेटा शोज. और क्या इसमें जो मिस्टेक्स होती है, कॉमन एरर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, वो है आर्टिकल्स ए एंड द. जहां जरूरत नहीं है वहां लगा देना, जहां जरूरत एन की है वहां ए लगा देना. राइट. नेक्स्ट, रन ऑन सेंटेंसेस. रन ऑन सेंटेंसेस का मतलब होता है सेंटेंस आप बोले जा रहे हो लेकिन एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे भागते जा रहे हो बिना किसी कंजक्शन को यूज किए, बिना ऑल्दो, नेवरदलेस इनको यूज किए. नेक्स्ट वी हैव रॉन्ग preposition. जहाँ टू लगाना है वहां ऑन लगा दिया, जहाँ एट लगाना है वहां टू लगा दिया. राइट. फिर डैंगलिंग मॉडिफायर्स. इसको थोड़ा थरो नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर समझना है तो. जैसे ये सेंटेंस है रनिंग फास्ट द बस वाज मिस्ड. अब जो रनर है उसकी बात पहले होनी चाहिए, सो द बस नहीं यहाँ आना चाहिए. रनिंग फास्ट ही मिस्ड द बस. नेक्स्ट वन, ओवर यूज ऑफ बिकॉज. बार बार जो भी आप रीजन दे रहे हो किसी भी सेंटेंस में उसमें यू आर ओवर यूजिंग द वर्ड बिकॉज. नो, देयर आर सेवरल अदर वर्ड्स जिनको आप यूज कर सकते हो बिकॉज की जगह, जैसे कि सिंस, एज, गिवन दैट, ड्यू टू. राइट. नेक्स्ट अप वी हैव प्रूवन प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज. क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप अप्लाई करके यू कैन अचीव योर टारगेटेड स्कोर. लेट्स सी. फर्स्ट, अपना एक एरर लॉग जर्नल रखो. अपनी एक रिकॉर्ड रखो कि जिसमें आपने ये गलतियां की है, इस तरीके से यहाँ पे ये गलती आपने कर दी, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे एनालाइज करके और ज्यादा बेटर कर सकते हो. हर अपना रिकॉर्ड रखो. रिकॉर्ड एवरी ग्रामर मिस्टेक फ्रॉम प्रैक्टिस टेस्ट. ठीक है. रिकॉर्ड रिव्यू वीकली टू स्पॉट पैटर्न्स. वीकली जब आप देखोगे कि ठीक है अब इस हफ्ते ये वाली मुझसे गलतियां हुई है, अगले हफ्ते किस तरीके से मैं इनको इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या ऐसी गलती जिनमें स्कोप मेरा 0 हो जाना चाहिए. ठीक है. फिर है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन. टेक कोई भी सिंपल बेसिक सेंटेंस लो, उसको ट्राई करो 5 अलग अलग तरीके से लिखने का. किसी भी बेसिक सेंटेंस को कैसे आप बदल सकते हो किसी भी डिफरेंट स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, पैसिव कंडीशनल्स इनको यूज करते हुए. नेक्स्ट अप वी हैव रीड एकेडमिक टेक्स्ट. एज आई सेड अर्लियर, इकोनॉमिस्ट या बीबीसी न्यूज इनके जो आर्टिकल्स है उनको पढ़ो. वो जो राइटर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं. उनको पढ़ो, समझो कि किस तरीके से उन्होंने अपना ओपिनियन देने के लिए क्या स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं, कैसे अपनी फॉर्म की है बात को, अपने लैंग्वेज को. राइट. नेक्स्ट अप वी हैव रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्राइब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है. रिकॉर्ड योरसेल्फ. देखो अपने आप को कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार आप यूज कर रहे हो. आई हैव सम स्टूडेंट्स हु कीप सेइंग बेसिकली बेसिकली बेसिकली. अब जब उन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड किया, अपने आप को देखा कि मैं इस वर्ड का बहुत ओवर यूज कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको बोलोगे ना आपको याद रहेगा कि ठीक है दिस इज समथिंग आई शुड नॉट डू, आई शुड नॉट यूज अगेन एंड अगेन. इट हेल्प्स अलॉट मोर देन यू कैन थिंक. ठीक है. नेक्स्ट, टाइम्ड ग्रामर ड्रिल्स. जैसे ग्रामर की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो टाइम्ड ड्रिल्स के साथ. मान लो आपने राइटिंग टास्क 1 लिया, कोई भी डेटा उसमें आपको दिया गया है, उसमें आप अपना ये गोल बना लो कि कुछ भी करके इसको मुझे 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना ही करना है. दैट्स हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ ड्रिल्स. कोई भी 2-3 सेंटेंसेस लिखो रैंडम टॉपिक पे, देखोगे कितना टाइम में मैंने इसको कंप्लीट किया, और उस टाइम में भी क्या मैंने इसका यूज अच्छे से किया है कि नहीं किया है. इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस होगा और आपकी ग्रामर भी प्रैक्टिस होगी. नेक्स्ट अप वी हैव यूज अ चेकलिस्ट. व्हाट डू आई मीन बाय चेकलिस्ट. सबमिट करने से पहले टेंसेस, आर्टिकल्स और भी जो है डिस्कस करती हूँ. मैं बताती हूँ कि आप कैसे अपनी चेकलिस्ट बना सकते हो, क्या उसमें आप चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो. सबसे पहले टेंस कंसिस्टेंसी. क्या आपने जो सारी वर्ब्स यूज किए करेक्ट हैं, कंसिस्टेंट है कॉन्टेक्स्ट के साथ, मीनिंग के साथ. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. क्या आपने 3 से 4 भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं, पैसिव वॉइस सही यूज किया है कि गलत यूज किया है, जहां नहीं करना था वहां कर दिया. ये सब नोटिस करो. मॉडल्स एंड हेजिंग अभी मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. आर्टिकल्स, क्या आपने सही तरीके से लगाए, जहां नहीं लगाने थे वहां नहीं लगाए, ये नोटिस करो. सेंटेंस वैरायटी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इनको यूज किया है कि नहीं किया है. फिर हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था. दैट डेटा शो, द डेटा शोज व्हिच वन इज करेक्ट, वो आपको देखना है, आपको जानना है. और कोई रन ऑन सेंटेंस आपने यूज कर तो नहीं दिया, किया है तो किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हो. उसमें छोटे से नोट्स बना लो कि अब ठीक है मैंने इसमें कोई भी एंड या फिर सिंस या नेवरदलेस, फर्दरमोर ये सब यूज नहीं किया है, बट आगे मैं इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो देखो. ठीक है. नाउ फाइनली
ग्रामर इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कंट्रोल। जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो नहीं चाहते कि आप कितना परफेक्टली ग्रामर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हो, वो नहीं चाहते कि आपको हर एक टॉपिक की बहुत डीप नॉलेज हो। नो, दे जस्ट वांट यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ वेरी गुड वे, और बहुत अच्छे से, कि उनको लगे कि जो भी आपका थॉट है, आपका ओपिनियन है, आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट सो मेनी एरर्स, राइट। एग्जामिनर को दिखाओ कि जो भी आपने वेरिएड स्ट्रक्चर्स यूज किए, चाहे वो टेंसेस हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो, हेजिंग हो, या फिर परफेक्ट मॉडल्स हो, परफेक्ट स्ट्रक्चर्स हो, उनको आपने इंटेंशनली यूज किया है, बिकॉज यू नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट वट एवर यू हैव स्टडीड, वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर, वो नोटिस करेंगे वो, ठीक है। That's it. Thank you for watching. And as I said earlier, there is a Google form in the description. उसको आप fill करो, हमारे काउंसलर से कनेक्ट करो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो आप फेस कर रहे हो, वो आप उनको बता सकते हो। And if you have any kind of topic in your mind that you want me to cover, you can comment down. I'll be there to help. Thank you for watching and subscribe to Study Abroad Talks.